Namaste Ji, I hope you are doing well. So, if you are in India, there are very good chances आपको भी कोविड हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है फिर भी आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन से आप किसी ना किसी को बहुत बड़ा हेल्थ रिस्क लेने से प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसा कहा गया है जिन लोगों को कोविड हुआ था या फिर कोविड होगा, उनमें से ज़्यादातर लोग एसिम्टोमेटिक ही रहेंगे। लेकिन अगर आपको माइल्ड या फिर सीरियस सिम्टम्स थे, इन एनी केस हर किसी के मन में ये ज़रूर आता है कि अब अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और कोविड की वजह से जो भी इंटरनल डैमेज हुआ है उसको जल्दी से ठीक करना है। एंड इफ़ यू आर समवन लाइक मी, जो पहले से ही फिटनेस रूटीन फॉलो करते थे और आपको भी कोविड हुआ था, तो जैसे ही थोड़ी सी तबीयत ठीक होगी यू विल फील कि चलो यार अभी वर्कआउट रूटीन स्टार्ट करते हैं, ताकि ये जो भी हेल्थ में गड़बड़ हुई है हमारी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी और इम्यूनिटी भी बेटर हो जाएगी। तो कोविड होने के बाद जब मैंने फ़र्स्ट टाइम वर्कआउट किया, इट वाज जस्ट 10 मिनट्स इनटू द वर्कआउट और मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई। मेरे मसल्स बहुत जल्दी फटीग हो गए एंड माई हार्ट वॉज बीटिंग लाइक ड्रम्स। एंड ये सिचुएशन मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड थी कि मेरे जैसे फिट बंदे के साथ ही क्या हो गया। एंड इट वॉज समथिंग जो मेरे को चिंता दे रही थी, बिकॉज पहले भी काफ़ी बार ट्रेनिंग से ब्रेक हुआ था, मे बी तबीयत ख़राब होने की वजह से या फिर किसी भी रीज़न से। लेकिन ऑन रिटर्निंग टू ट्रेनिंग इतना वीक कभी फील नहीं हुआ था। एंड इट वॉज समथिंग विच वॉज नॉट नॉर्मल टू मी, बिकॉज इट वॉज वायरस। अब जब वायरस ह्यूमन बॉडी पे अटैक करता है तो इट कैन डैमेज ऑर्गन्स लाइक लंग्स, लिवर, हार्ट एक्सेट्रा। विदाउट इवन रियलाइजिंग आपके ऑर्गन्स अंदर धीरे धीरे करके डैमेज हो रहे होंगे। और ये हम इंडियंस की आदत है कि हम हर चीज़ को लाइटली लेते हैं जब तक बहुत ज़्यादा सीरियस इशू ना हो जाए। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया एंड थैंकफुली आई केम अक्रॉस दिस आर्टिकल पब्लिश्ड बाय अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी। तो इन्होंने प्रोटोकॉल्स बनाए हुए हैं। इफ़ समवन वांट्स टू रिटर्न बैक टू एक्सरसाइज, हर कैटेगरी के लिए, बेशक आपको माइल्ड सिम्टम्स थे, आप एसिम्टोमेटिक थे या फिर आपको सीरियस सिम्टम्स थे, आप वहाँ जाके वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हैं। तो इसको आप ब्रीफ में अभी समझते हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक इस आर्टिकल का छोड़ देता हूँ। ऑल राइट, फर्स्ट कैटेगरी में वो लोग आएंगे जो पॉजिटिव हुए थे लेकिन उनको कोई सिम्टम्स नहीं आए। इनके लिए 2 वीक्स का रेस्ट बताया गया है विद नो एक्सरसाइज एट ऑल। एंड आफ्टर 2 वीक्स फ्रॉम पॉजिटिव टेस्ट ये एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी इज़ फॉर दोज हु गेट माइल्ड सिम्टम्स। सिम्टम्स कम होने तक इन्हें रेस्ट करने को बोला गया है विद नो एक्सरसाइज एट ऑल। सिम्टम्स कम हो जाने के बाद इन्हें 2 वीक और रिकवरी पीरियड में रहने को बोला गया है और इसमें भी एक्सरसाइज नहीं करनी है। आफ्टर 2 वीक्स ऑफ फाइनल रिकवरी दे शुड गेट इवेल्युएटेड बाय मेडिकल प्रोफेशनल। If everything goes right, they can return back to exercise. थर्ड कैटेगरी में वो लोग आएंगे जो ज़्यादा बीमार होने की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे। They are suggested to get their cardiac imaging done. और अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है तो इन्हें माइल्ड सिम्टम्स वालों के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। लेकिन अगर डैमेज के साइंस नज़र आते हैं तो इनको 3 से 6 महीने तक मेडिकल एक्सपर्ट की सुपरविजन में रहने के लिए बोला गया है। After 2 weeks of recovery, in my opinion, you should start with basic exercises. For example, easy exercises of yoga, and most importantly, you should practice corrective breathing. If you don't know about corrective breathing, तो मेरी पिछली वीडियो जाके देखिए। I will leave link in description below. तो मैं करेक्टिव ब्रीदिंग पे इतना ज़ोर क्यों डाल रहा हूँ? एक सर्वे में पता चला 10 में से 6 लोग गलत तरीके से सांस लेते हैं। In my opinion, it is important for everybody to breathe properly. Doesn't matter आपको कोरोना था या नहीं था, लेकिन कोविड टाइम पे ये चीज़ और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब ये बीमारी हमारे लंग्स पे अटैक कर रही है। तो अगर आप अपना ब्रीदिंग पैटर्न को या फिर ब्रीदिंग टेक्निक को टेस्ट करना चाहते हैं, तब भी आप ये वीडियो जाके देख सकते हैं। All right, to sum up this video, I would like to give you one bonus tip. If you are someone who likes to do cardiovascular exercises more, rather than jumping right into your cardiovascular routine with full pelt, you should try to incorporate strength training first in your routine. उससे क्या होगा, जो भी आपको कार्डियोवैस्कुलर या रेस्पिरेटरी डैमेज हुआ है उसको भी रिकवरी का चांस मिल जाएगा। एंड मोर ओवर, कोविड की वजह से इनएक्टिविटी बढ़ जाती है तो आपकी
मसल जो लॉस हुई है और जो स्ट्रेंथ लॉस हुई है वो भी रीगेन हो जाएगी। ठीक है जी, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टू फिट रोवर। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।